हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी के लिए एक नया अपडेट आया है जो कि 29/9/2023 यानी आज ही जारी। दोस्तों, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़रा भी स्किप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका फीस भी वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि 27, 28, 29 आज 3 दिन तक फॉर्म अप्लाई हो चुका है। इसमें बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब गलत फ़ोटो अपलोड कर दिया गया, क्योंकि जो लाइव फ़ोटो आपका मांगा जा रहा है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपका नोटिफिकेशन जारी किया है, आज ही जारी किया है। 29/9/2023 को आज जारी किया है, यानी 27, 28, 29 जो 3 दिन फॉर्म अप्लाई किया है उनमें से बहुत सारे बच्चों का फोटो जो गलत अपलोड हो गया है। तो उसके बारे में भी आगे कहीं एडिट का ऑप्शन करने का तो देना ही चाहिए, क्योंकि लाइव फोटो में दिक्कत होगा। तो आप लोग ज़्यादा से वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं जारी किया गया है। चलिए इसके बारे में हम लोग अपडेट देखते हैं, क्या अपडेट आया है। दिया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति होती प्रकाशित जो व्यक्ति संख्या 223 जो लिखा हुआ है, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2023 से प्राप्त किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा साफ, सुस्पष्ट एवं उच्च गुणवत्ता युक्त लाइव फोटो अपलोड किया जाना आवश्यक है। देखिए, ये जो लाइव फोटो जो मांगा जा रहा है इसके बारे में आपको आवश्यक निर्देश दिया है कि औपचारिक परिधान यानी फॉर्मल ड्रेस में होना अनिवार्य है। ठीक ना, फॉर्मल ड्रेस में ही आपको लेना है फोटो। चलिए हम लोग पूरे डिटेल में देखते हैं क्या जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि निम्न दिशा निर्देशों के आलोक में लाइव फोटो अपलोड सुनिश्चित करेंगे। जैसे फोटोग्राफ इमेज के बारे में बताया है कि आपको करना कि अपलोड अ हाई क्वालिटी कलर्ड फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। दूसरा बोला कि द कलर फोटोग्राफ मस्ट बी अ रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर। जो पासपोर्ट स्टाइल का जो कलर पिक्चर होता है, रिसेंट जो नया होता है, उसी तरह का आपको लाइव जो फोटो आपको देना है उसी प्रकार का देना है। ठीक ना। इसके अलावा दिया कि डायमेंशन आपको यहाँ पर शो किया है कि अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ 3.5 सेंटीमीटर विद यानी चौड़ाई एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द फेस, यानी कि जो आपके फेस का जो हाइट होना चाहिए फेस का वो आपका इतना होना चाहिए। ठीक ना, 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना होना चाहिए फोटो का 3.5। आगे फॉर्मेट बोला कि जेपीजी ओनली चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। इसके अलावा बोला कि स्टैंडर्ड प्रिंट साइज आपको चाहिए 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर आपका विद हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा और 4.5 सेंटीमीटर आपका हाइट हो जाएगा। ठीक ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या जारी किया गया है। सारी चीज़ हम लोग डिटेल में देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक ना, क्योंकि 27 से फॉर्म अप्लाई हो रहा है और आज 29 को जारी किया है ये नोटिफिकेशन। मतलब कहीं ना कहीं कुछ बच्चे गलत फॉर्म भर रहे हैं। ठीक ना, फोटोग्राफ जो लाइव मांगा जा रहा है वो गलत दे रहा है। यहाँ देखिए लिखा होगा द साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB। बैकग्राउंड ऑफ फोटो वाइट और लाइट कलर, यानी बैकग्राउंड आपका फोटो का जो होना चाहिए, जब जैसे कि आप लाइव फोटो लीजिएगा वेब कैम से, जब फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ कैमरा ओपन हो जाएगा अपने आप। ठीक ना, वेब कैमरा ओपन हो जाएगा लैपटॉप का। तो आपके पीछे का बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो या तो वाइट होना चाहिए या लाइट कलर, मतलब कोई एक ही कलर में होना चाहिए, 2-3 मिक्सिंग कलर में नहीं होना चाहिए। ठीक ना। इसके अलावा बोला कि द फेस ऑफ द कैंडिडेट मस्ट कवर 60 to 70% ऑफ द एबव मेंशन साइज ऑफ द फोटोग्राफ। ठीक ना, फोटोग्राफ में जो आपका जो फेस जो कवर होना चाहिए ना 60 से 70% पूरा मतलब आपको कुछ ना पूरा चेहरा आना चाहिए, यानी कि दोनों कान आना चाहिए आपको, है कि ना। ये सब देखना है कि पूरा हेड आना चाहिए, पूरा दोनों कान आना चाहिए, ये सब विजुअल होना चाहिए, आँख उख सब, है ना। कोई मास्क कोई चश्मा नहीं होना चाहिए। आगे बोला इसमें देख सकते हैं फोर हेड आई, देखिए फोर हेड हो गया, आइज हो गया, नॉइज हो गया, चिन शुड भी क्लियरली विजुअल, ये सब क्या होना चाहिए, विजुअली होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक ना। द मेन फीचर्स ऑफ फेस शुड नॉट बी कवर्ड बाय हेयर ऑफ द हेड, यानी कि हेड को हेयर से कवर नहीं करना, एनी क्लोथ से कपड़ा से नहीं करना और एनी शैडो कोई परछाई से नहीं करना। ठीक ना। बोथ द ईयर्स दोनों कान मस्ट बी विजुअल इन द फोटो, यानी पूरा आपका चेहरा जो है पूरा बॉडी एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे बोला है कि द फोटो शुड बी विदाउट एनी कैप और हेड, कोई कैप और टोपी आपको नहीं होना चाहिए। ठीक ना। फिर इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर कैंडिडेट हु वियर स्पेक्टेकल्स, यानी कि आपका जो चश्मा आप लगाते हैं तो फोटोग्राफ्स विथ द ग्लेयर ऑन द ग्लासेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक ना, तो ग्लास अगर ज़रूरत नहीं है तो उतार दीजिएगा फोटो के समय। इफ़ ग्लेयर कैन नॉट बी अवॉइडेड डोंट वियर स्पेक्टेकल्स इन द फोटोशूट, फोटोशूट में नहीं ना, अवॉइड स्पेक्टेकल्स विथ डार्क एंड टिंटेड ग्लासेस। ठीक ना, जो डार्क हो टिंटेड हो वो आपको नहीं लगाना है, मतलब कोशिश कीजिए कि लगाए ही नहीं, कितने समय लगता है फ़ोटो लेने में। इसके बाद देखिए द पुअर क्वालिटी फोटोग्राफ
फोटोग्राफ्स में रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम विदाउट अ रिफंड ऑफ फ़ी, यानी फ़ी को रिफंड भी आपको नहीं किया जाएगा, और अगर गलत फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा विदाउट फ़ी रिफंड के ही, इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बताया सैंपल फ़ोटो आपको बता दिया गया है वैसे किस तरह भरना है। देखिए ये ए जो दिख रहा है, ए बोला कि सैंपल फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल, यानी कि अगर ऐसा आया ऐसा आया ऐसा आया ऐसा आया आपको तो ये एक्सेप्टेबल है। अब बी में दिया है कि नॉट एक्सेप्टेबल, जैसे अगर इस तरह का फ़ोटो दीजिएगा तो नहीं आएगा, इस तरह का थोड़ा सा आप तिरछा हो चुके तो ये नहीं लेगा आपका, ठीक ना। इसके अलावा विजुअल नहीं है आपका फेस, देखिए फेस यहाँ पर विजुअल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए विजुअल है सीधा भी, ये भी सीधा है विजुअल है। अब बैकग्राउंड सबका वाइट है, ये भी सीधा है विजुअल, ये सीधा है विजुअल, तो ये आपको ले लेगा, एक्सेप्ट है। ये सब नॉन एक्सेप्टेबल है, ठीक ना। इसके नीचे भी देखिए नॉन एक्सेप्टेबल आपको दिए हुआ है, जैसे इस तरह से अगर है तो नॉन एक्सेप्टेबल। ये देखिए बैकग्राउंड तो ठीक है लेकिन इस तरह घुमा हुआ है, ये नहीं, यह विजुअल नहीं है। यहाँ ये देखिए हेड कैसे इसका टेढ़ा है, या मास्क लगाया हुआ ये नहीं लेगा। यहाँ पर क्या है, ब्लर फोटो है ना, फोटो साफ़ ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो साफ़ नहीं है, तो इसलिए ये भी आपके लिए रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, क्योंकि 27 से फॉर्म भरा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ने गलत फॉर्म अप्लाई किया होगा, इसी कारण से ये नोटिफिकेशन जारी किया है। बोला कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर दिया गया है उनके द्वारा इस संबंध में तत्काल किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट इतना पर देखिए, यानी जिसने गलत अप्लाई किया है उसके बारे में दे दिया है कि अभी कोई सूचना नहीं है, बस वो वेबसाइट को खंगालते रहे, समय समय पर देखते रहें, आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। एडिट का वैसे तो ऑप्शन नहीं बोला है, कहीं हो सकता है मैं भी देना चाहिए क्योंकि लाइव फोटो है, तो एडिट का ऑप्शन देना चाहिए। फॉर्म अप्लाई होने के बाद कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए एडिट का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि लाइव फोटो में बहुत सारे बच्चों को जो 27, 28 जो भरा होगा और 29 जो आज भरा है उसको गलत हुआ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो देखेंगे ताकि आप लोग को ये दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगन के साथ राइट डायरेक्शन में स्टडी करते रहिए।